बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम तकसीम सीखेंगे, डिवीज़न सीखेंगे। डिवीज़न क्या होता है याद रखिए, किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना होता है। जैसे मान लीजिए 50 किताबें हैं और 10 स्टूडेंट में उसे तकसीम करना है, उसे बांटना है। तो बराबर बराबर जब हम चाहेंगे कि किसी चीज़ को बांटी जाए तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो 50 किताबें 10 स्टूडेंट में बांटना है तो एक एक स्टूडेंट को कितना देना है, तो उसके लिए हमको तकसीम का अमल करना पड़ेगा। और फ्यूचर में भी याद रखिए, जब आपको कुछ कीमत दी जाए और उस पर से एक की कीमत मालूम करना हो तो आप उस वक्त में क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो देखिए, तकसीम के लिए जो सिंबल यूज होते हैं मैथ्स में, इस तरह का सिंबल है और इस तरह का सिंबल है। और फ्यूचर में आप देखेंगे कसरों की अंदर हम और तकसीम देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कसर है आपकी 4/5, इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो फ्यूचर की चीज़ है, लेकिन एक जस्ट मैं आपको यहाँ से हिंट दे रहा हूँ, इसे जहन में रखिए। इंशाल्लाह हम कसरों के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप जिस लेवल पर है, आपको तकसीम का अमल सीखना है, तो उसके लिए ये एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में रखिए, इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने दिल से एग्जाम्पल लीजिए और टीचर की हेल्प लीजिए। तो देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 तकसीम 3। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जो 10 है इसके अंदर लिखना है आपको, ये जो 3 है यहां पर लिखना है। हाँ, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स मकसूम, जिसको तकसीम किया जा रहा, जिससे तकसीम किया जा रहा उसको बोला जाता है डिविजर। हाँ, अब यहां पर देखिए, आपको जब आपको डिवीजन परफॉर्म करना है तो आपको टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए उस नंबर का जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप, मतलब डिवीजर का। तो साइड में इस तरह से टेबल बना लीजिए, तो और आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहां से 0 के साथ स्टार्ट कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर हो, अगर उसको 0 से वो ज़रब होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका आंसर 0 ही आता है। अब देखिए, यहां पर हमको डिजिट बाय डिजिट चलना है, एक एक डिजिट को डिवाइड करते हुए चलना है। तो देखिए, सबसे पहला यहां पर कितना है, 1। तो 3 का जो टेबल है हमको 1 तक पढ़ना है। टेबल किस तरह से पढ़ेंगे, यही स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यही स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। तो हमको डिजिट बाय एक एक डिजिट को तकसीम करते हुए चलना है। और टेबल जो पढ़ना है हमको, या तो वो जो नंबर यहां डिविडेंड के अंदर जो डिजिट दिया हुआ है उसके बराबर हो, डिविजर के इधर के टेबल से लेकर यहां पर से जो हम डिजिट लेंगे, तो या तो उससे छोटा हो। अब देखिए, जैसे यहां पर 1 है तो 3 के टेबल में 1 आता है क्या? 1 तो नहीं है। हाँ, 1 से छोटा कौन सा है? 0 है। तो 0 हम यहां पर लिखेंगे, 3 0 0। ये जो आपका यहां पर आया वो होगा यहां पर। उसके बाद कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 आया, तो कोशेंट में भी 0 आ जाएगा। देखिए यहां पर, तो यहां का ये जो नंबर होगा वो आएगा यहां पर, और इसको बोला जाता है कोशेंट, खारिज किस्मत। ये स्टेप सबसे पहली। हाँ, अब यहां पर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 ही होता है। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है इसको हम नीचे उतारेंगे, यहां पर लेंगे। अब ये कितना बन गया? 10। अब 10 तक हमको एक 3 का टेबल पढ़ना है, तो 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। और यहां पर अगर हम और आगे चले तो ये बनता है 3 4 12। अब 12 तो बड़ा हो जाता है, तो उससे छोटा कितना है? 9। और कोशेंट में आएगा 3। यहां का देखिए, ये जो 3 था ये कोशेंट में आया, और ये जो 9 था वो यहां पर हमने लिखे। अब 0 में से 9 नहीं जाते, तो ये इधर से साइड से 1 बोरो लिए, तो यहां पर बन गया ये 10। आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की है, तो बस यहां पर बोरो ध्यान में रखिए, लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान में रखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो 1 इधर से लिए तो यहां पर 0 हो गया, यहां पर 10 हो गया। 10 माइनस 9 1। अब यहां पर कितना रह जाता है? 0। तो देखिए, हमारा क्वोशंट कितना आया?
कोशेंट इज इक्वल टू 3, और ये जो आखिरी का रहता है इसको बोला जाता है रिमाइंडर, बाकी, उर्दू में बाकी, इंग्लिश में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, इज इक्वल टू 1। अब आगे कोई डिजिट है नहीं, इसलिए हमने ये आंसर लिख दिया यहां पर। अब इसका क्या करना है, तो हम फ्यूचर में इसको और किस तरह से डिवाइड किया जाता है वो इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर का है। फिलहाल आप जिस लेवल पर है तकसीम का अमल शुरुआत में सीख रहे हैं, तो यहां से पूरे डिजिट खत्म हो गए, और ये जो रिमाइंडर रहता है हमेशा याद रखिए जो भी डिविजर होगा उससे छोटा ही रहता है। कोई भी एग्जांपल आप ले लो। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 4 की लेते हैं। अब देखिए यह 10,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 10,000। तो देखिए 4 1 जा 4 होता है, 4 0 जा 0 होता है, अब ये 1 है यहां पर। अब 4 1 जा 4 लिखेंगे तो नहीं बनती बात, क्योंकि यहां पर 4 आएगा। तो हमारा उससे कम कौन सा है, 4 0 जा 0। मैंने आपको बताया अभी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, मान लीजिए यहां पर 4 है, तो 4 0 जा 0। तो यहां पर क्योंकि हमको कम तक के पढ़ना है, 1 से कम। अब 4 के टेबल में 0 आता है 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो 0 जो है 1 से छोटा है, तो इसलिए यहां पर हमने 0 लिखा। कोशेंट में क्या लिखेंगे 0। अब यहां से माइनस कीजिए, तो यहां पर कितना बचा है 1। हाँ, अब यहां से ये एक 0 उतारेंगे। फिलहाल इनिशियल लेवल पर आप इस तरह के एरो लिखिए, लेकिन फ्यूचर के अंदर जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे किसी एग्जाम के अंदर, तो इस तरह के एरो देने की जरूरत नहीं है। ये 0 हमने यहां पर उतारे, अब ये बन गया 10। अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है। हाँ, 10 यहां से 0 है, इधर से साइड से एक बोरो लिए तो यहां बन गया 10, 10 माइनस 8 2, यहां पर कितना रह गया 0। अब इस 0 को उतारे नीचे, पूरे डिजिट को हमको डिवाइड करते चलना है, यहां के पूरे डिजिट उतारेंगे हम 1 बाय 1। हाँ, अब कितना होता है 20, 4 5 जा 20। अब इसे माइनस कीजिए, 0 0 0, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। अब ये नेक्स्ट उतारिए यहां पर। हाँ, अब यहां से ध्यान दीजिए कि 0 4 के टेबल में आता है क्या, तो आता है, कब आता है, जब उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो कोशेंट के अंदर यहां का 0 चल जाएगा और यहां पर ये 0, रिमाइंडर कितना रहता है 0। फिर ये 0 हम उतारेंगे। हाँ, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी इस 0 को डिवाइड करना बाकी है। फिर हमको 0 तक की टेबल पढ़ना है 4 का, तो 4 0 जा 0, कोशेंट में 0 जाएगा, यहां पर 0 और 0 माइनस 0 0। तो आपका कितना आया है, कोशेंट कितना आया है। अब 0 इसको हम छोड़ देंगे, इसके पहले मैंने आपको बतलाया कि इस साइड के ऊपर अगर 0 लगते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर किसी भी नंबर के, हाँ उसमें अशरी अदद आएंगे आगे, और इंशाल्लाह तो हम और इसको रिपीट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो फिलहाल आप इतना समझिए, 0 अगर आपको इस तरह के अददों में लिखा हुआ दिख रहा है जिसमें आशारिया ना हो, और इस साइड के ऊपर दिख रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो उसको हम स्किप कर देते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आया है 2500, और क्वोशंट कितना आया है, सॉरी रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 यहां पर। तो इस तरह से आपकी जिस क्लास में आप है, अगर उस बुक में इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो एग्जाम्पल्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, या आपकी टीचर की हेल्प लेकर के और नंबर्स की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए।